क्या दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल एंड सुपर रिलैक्स। आप सभी मित्रों को दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हर वीक में, हर हफ्ते में एक नए एपिसोड, एक नए डायनेमिक पर्सनालिटी से मुलाकात करा रहे हैं। और आज ही एक जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी को मुलाकात कराने वाले हैं, जो कि अपने अंदर से हमेशा मोटिवेट रहते हैं। स्टेज शो में वो हमेशा दिखते हैं, जबरदस्त मोटिवेट होते हैं, उनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। कैसे अपने वो जर्नी को स्टार्टअप किया, किस तरह से काम करते आए, कैसे उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को किस तरह से जो कि डाइवर्ट करके आया, किस तरह से उन्होंने अपने काम को करते हुए आए। तो बिल्कुल आज उनसे अपने जर्नी के बारे में, उन्होंने अपने जर्नी कैसे स्टार्टअप किया, बिल्कुल आज हम उनसे जानेंगे और सीखेंगे बहुत सारी चीजें, पॉइंट को, बहुत सारी चीजें, नॉलेज को सीखने वाले हैं। बिल्कुल देरी ना करते हुए मस्ट वेलकम विजय गहलोत सर। थैंक यू वेरी मच सर, अमित सर। आपने इस मंच पर मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी और सर, मस्ट वेलकम है। आपने जो आप कहे। अपना परिचय देंगे, आप कहाँ से हैं, अपना नाम, इंट्रोडक्शन यूट्यूब के जनता की, यहाँ के जनता को, लोगों को दे दे आप। यस सर, मेरा नाम विजय गहलोत है और मैं कोटा राजस्थान में अभी प्रॉपर रहता हूँ। वैसे बेसिकली मैं इंदौर रहा हूँ 15 साल, लेकिन अभी कुछ समय से मैं कोटा ही शिफ्ट हो चुका हूँ, ताकि अपने बिजनेस को बड़े अंजाम हम लोग दे पाए। तो इसीलिए हम लोगों ने कोटा शिफ्ट होने का सोचा है, और आज मैं कोटा से ही सारा बिजनेस ऑपरेट करता हूँ। जी सर, आपने जब डायरेक्ट सेलिंग को आया था अपने जर्नी में, कब आपको मिला था ऐसा प्लेटफॉर्म, जो कि इसको ऐसा अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म को कब आपने इसको आपको अच्छा लगा, कब आपने शुरुआत किया था? जी सर, मैं जब 17 साल का था, यानी कि मेरी उम्र 17 साल की थी, तब मुझे डायरेक्ट सेलिंग, मुझे मेरे बिग ब्रदर, बड़े भैया के द्वारा ये डायरेक्ट सेलिंग मिली थी। रतलाम के हम लोग थे, रतलाम में हमारा घर था। तो रतलाम में ही एक फंक्शन होने वाला था, होटल सज्जन प्रभा में। और वहीं पहली पहली जो डायरेक्ट सेलिंग के बोलते हैं, पहली डायरेक्ट सेलिंग की मैंने लाइव जो मीटिंग होती है, वो सेमिनार मैंने अटेंड किया। और पहले ही सेमिनार में मुझे पता नहीं, कुछ अपने अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि यार कुछ ना कुछ ऐसा इस बिजनेस में है जिससे हम लोग हमारे सपनों को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ सारे ऐसे लोगों के सपने को भी पूरा कर सकते हैं जो इस जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सही राह नहीं है। तो मैंने समय में 17 तो साल की बहुत उम्र में डिफिकल्ट डायरेक्ट हुआ सेलिंग रहा में होगा एंट्री सर। की। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन, लॉ वगैरह नहीं था उस समय में। आई थिंक लगभग ये आपकी जो जी बात हो रही थी 2007-8 की बात हो रही होगी शायद, जहां तक मैं जी बता जी। पा रहा हूँ। हाँ तो जी। बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा सर, कैसे आपने झेला इसको? एक्चुअली सर, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया बिजनेस, तो ये वाकई में वहां पर बहुत कठिनाइयां थी, और कम सक्सेस के रेशो बहुत कम थे। यानी कि जो सक्सेस थे उनके पीछे, मतलब एक मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि हुआ करती थी। कोई सक्सेस व्यक्ति आकर स्टेज पे बोलता था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो अंदर से एक ज्वाला उत्पन्न होती थी। और वो जो बर्निंग डिजायर अंदर से जब उत्पन्न होती थी, तो ऐसा लगता था कि नहीं, हम भी कर सकते। जब वो आके ये बताते कि नहीं, हमने 2 साल काम किया और आज हमारे पास कार है, 2 साल काम किया आज हमारे पास टीम है, 2 साल काम किया हमारे पास आज घर हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। और काफी ऐसे भी लोग थे जो ऑलरेडी 10 साल 8 साल से उसमें कर रहे थे, उन्होंने अपने खुद के हेलीकॉप्टर ले रखे थे। यानी कि उस कंपनी में खुद का भी हेलीकॉप्टर किसी व्यक्ति के पास था। उस व्यक्ति को भी हमने देखा, सुना, समझा। तो एक अंदर से एक ज्वाला उत्पन्न हुई कि नहीं यार, जब ये लोग कर सकते हैं ये काम, एक इंसान ने किया है, तो हम भी इसको कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमको कुछ नहीं दिखा, कोई गाइडलाइन नहीं दिखी, कोई कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक प्रोसेस दिखी। उस प्रोसेस शुरुआत को हम कर लोग दी है। फॉलो करते गए। सक्सेस का एक प्रोसेस थी, उस सक्सेस के प्रोसेस को फॉलो करते गए, और दिन पर दिन हम लोग डेवलप होते गए और सक्सेस होते गए सर। जी बिल्कुल, अपने आपके जर्नी को आप बहुत ही उस समय में आपने देख कर एक मोटिवेट हुआ, इंडस्ट्री में आए और मोटिवेट हुआ। और बिल्कुल उस समय का जो समय था, आपने जो दौर बताया, उस समय बहुत ऐसे प्लान, बहुत सारी चीजें, सिस्टम लॉन्च हुआ, बहुत सारी चीजें, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग में एक पॉइंट में आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि लोग आए तो क्या कंसेप्ट को, कौन से कंसेप्ट को स्विच करें जिससे कि लोगों के सिक्योर लाइफ हो सके। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ऐसी कंसेप्ट मार्केट में चल रही है, आप इसको जी बता देखिए, पाएंगे जरा? बिल्कुल 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 100%। मैंने जब भी और जितना भी मैंने सीखा है, तो एक ही चीज मुझे समझ आती है, अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर आपको चलना है, तो हम लोगों को कंपनी की 3 P, यानी कि प्रोफाइल, जी पे आउट, और कंपनी का
सिस्टम, यानी कि तीन चीजों पर कंपनी टिकी होती है कि उसके प्रोडक्टिविटी क्या है, यानी कि प्रोफाइल, पे आउट और प्रोडक्टिविटी। ये तीन चीजें ऐसी होती है जो किसी भी कंपनी में होना बहुत जरूरी है। होने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि उस कंपनी की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, उनको उस कंपनी के पास प्रोडक्ट बेस होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट होने बहुत जरूरी है, और उनका पे आउट का सिस्टम सही होना चाहिए। ये तीन चीजें बेसिक है। बताने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये तीन बेसिक चीजें होती है जिसको आप चुन के सही प्लेटफॉर्म को देख कर एक कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। क्या उसके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इको फ्रेंडली भी है और लोगों के लिए इकोनॉमी भी है, तो वो चीज हमको देखना बहुत जरूरी। क्या उस कंपनी का पे आउट प्रॉपरली जा रहा है, क्योंकि जितने भी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं एक सपने के लिए आते हैं, अपने अर्निंग के लिए आते हैं, अगर वही चीज फुलफिल नहीं हुई तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैंने काफी कंपनियों में डिस्प्यूट देखे हैं, ना ही उनके पास कोई प्रोडक्ट होते हैं, न ही उनका पे आउट का कोई सिस्टम होता है। तो दोस्तों वो कंपनी आती है और कुछ दिन बाद चली जाती है। लेकिन मैंने अभी भी ऐसी कंपनी, मतलब जिस कंपनी के साथ मैंने शुरुआत की थी, आज भी वो मार्केट में रन है। और किसी कारणवश हम लोगों ने चलिए स्विच करके आज आज हम लोग वेदा वेदा एलेक्स के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है, हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है। और एक चीज मैं कहता हूँ हमेशा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, यानी कि आप पे अगर ईश्वर की कृपा है तभी आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। क्योंकि हजारों लोग इस प्लान को देखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को देखते हैं, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर ब्लेसिंग नहीं होती, गॉड की ब्लेसिंग। और अगर आप वेदालेक्स में, तो आप मान के चले कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, तो आप वाह, वेदालेक्स में, तो ये काफी अच्छा जबरदस्त। प्लेटफॉर्म बहुत हमको मिला बढ़िया, है। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया। लेकिन आपने इतने अच्छे से अपने जो पॉइंट को बताया, लेकिन आपने डायरेक्ट सेलिंग को जब शुरुआत किया तो बहुत कुछ से सीखने का, बहुत कुछ से उतार चढ़ाव, बहुत कुछ कैसे बोलूं, कैसे लोगों से बातें करूं, ये पॉइंट को शुरुआती दौर में तो बहुत डिफिकल्ट हुआ है, क्योंकि एक स्पीकिंग का जो बात करना बहुत डिफिकल्ट होता है एक अदर फील्ड से इस फील्ड में। तो आपने इसको कैसे शुरुआत किया सर, कैसे आपने सीखने का किस तरह से आपने काम किया, जो कि बिल्कुल आपने बिल्कुल इस बिल्कुल इंडस्ट्री में आए थे? बिल्कुल। जी, एक बात मैं बताना चाहूंगा मेरे बारे में। मतलब मैं ऐसा इंसान था कि मैं दो लोगों के बीच में भी कभी बात नहीं करता था। मतलब मेरी 15 साल की उम्र तक मैंने ना ही किसी फैमिलियर से ज्यादा बातचीत की है और ना ही किसी फैमिली के फंक्शन में गया हूँ। यानी कि एक शर्मीला लड़का होता है कि भैया बस अपने आप में ही मस्त, अपने दुनिया में मस्त, ना किसी से बात करना, ना किसी से को एंटरटेन करना। तो उस दौर से जब मैंने इस दौर में एंटर किया तो मुझे काफी दिक्कत आई, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी है बात करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट होना, लोगों से बात करना। और वही मेरी सबसे बड़ा वीकनेस था कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, लोगों से मिल नहीं पाता था, लोगों को अपनी चीजें बता नहीं पाता था। एक एक अंदर से शर्म होती थी कि अपन बोलेंगे कि हम इसको बोलेंगे कि हम ये कर रहे हैं तो क्या वो क्या बोलेगा, उसका सामने वाला का रिएक्ट क्या होगा। लेकिन जिस कंपनी में मैं था उस कंपनी में एजुकेशन पार्ट का बहुत बड़ा रोल था। यानी कि मैं बताऊं कि सबसे मस्ट उसमें था एजुकेशन। यानी कि हर वेनेसडे को हमारी एक मीटिंग हुआ करती थी वहां पर, मुझे याद है आज भी, सज्जन प्रभा होटल में हर वेनेसडे को मीटिंग हुआ करती थी। और जब हम उस मीटिंग में जाते थे तो वहां से हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। यानी कि वो हर मीटिंग में एक ना एक पंच हमको मिलता था, कुछ ना कुछ पंच हमको मिलता था, कुछ ना कुछ गाइडलाइन हमको मिलती थी। और मैंने एक चीज शुरू दिन से समझ ली थी कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में पार होना है, यानी कि आपको सफल होना है, तो आपको एजुकेशन लेना बहुत मस्ट है। और उस व्यक्ति के सानिध्य में, यानी कि मुझे एक चीज वहां पर समझाई गई थी कि आपको किसने जोड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप किसके जैसा बनने चाहते हैं उस एक अपलाइन को आप चुन लो, उनको फॉलो करो, जो वो बोल दे वो आप करो। मतलब हमको इतना तक बताया गया कि अगर वो बोल दे कि आप कुएं में गिर जाओ तो गिर जाओ, हो सकता है वहां पर 4 5 10 लोग खड़े हों और आप उनको प्लान दिखाएं और वो आपके साथ जुड़ जाए। इतना तक हम लोगों को सिखाया गया। और वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि मैंने जब मेरे अपलाइन को फॉलो करना शुरू किया, तो जब मेरा जो दौर था, यानी कि मेरा एक जो चेहरा था कि मैं लोगों से शर्माता था, लेकिन धीरे 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 मैंने वो सारी चीजें पाली जो मुझे अपने जीवन में पानी थी। और मैं आज की तारीख में आप मुझे किसी भी तरह के ग्रेजुएट ऑफिसर या कहीं पर आप बिठाए कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ये मुझ में बिल्कुल, परिवर्तन आया बहुत था सिर्फ बढ़िया, डायरेक्ट सेलिंग बहुत के बाद। अच्छे से आपने पॉइंट को बहुत विस्तार से आपने सजाया, बहुत विस्तार से आपने डिटेल में लोगों को बता दिया है। और आई होप कि इसको सवाल को लोगों को जो भी डाउट होगा, जो लोगों को तो उस सवाल को क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपने जब शुरुआत किया तो सर लोगों से मिल के प्लान को कैसे आपने शेयर करते थे?
सीखने के बाद कैसे कैसे अपने प्लान को लोगों को बताना, किस तरीके से बताते थे, कंटेक्ट लीड्स कैसे निकालते थे, लोगों को ज्वाइनिंग सिस्टम में कैसे करवाते थे सर? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आ, आपका जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब मैंने स्टार्टअप किया था, तो जब प्लान के लिए होता था तो हमारे मतलब एक एरिया होता था जहां पर सारे फील्ड के कॉर्पोरेट लेवल के बंदे वहां इकट्ठा होते थे। यानी कि हमने पॉइंट चुना, जब हमारी अपलाइन ने बताया कि ऐसे व्यक्ति को चुनो जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट लेवल में है। मतलब हमको शुरू से एक ऐसी शिक्षा दी गई कि कॉर्पोरेट लेवल में वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग कर रहा है। तो हमारे यहाँ एक स्पॉट हुआ करता था रतलाम में, चामुंडा जिसको बोला जाता था। तो वहां अक्सर काफी बंदे आया करते थे, यानी कि काफी बंदे होते थे जो वहां पर डिस्कस करते थे, चाय पीते थे। तो वहां से फिर हम लोगों ने लीड जनरेट करना शुरू की। मैंने क्या किया, वहां से फिर एक एक व्यक्ति से बात करना शुरू की, उनसे कांटेक्ट बनाना शुरू किया। मैंने शुरू के 8 दिन 10 दिन यानी कि 7 8 मेरी वार्तालाप में मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, आपसे मुझे क्या चाहिए। मैंने सिर्फ रिलेशन मेंटेन किए। यानी कि अगर आप चाहते हो कि भैया मैं डायरेक्ट उसको प्लान बताऊं वो मेरे साथ जुड़ जाए, तो ये नहीं होगा। हमको ये सिखाया गया कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ दिल से रिलेशन बनाओगे, यानी कि हार्ट टू हार्ट टच आप रिलेशन बनाओगे, उसके बाद जब आप कुछ भी बोलोगे तो वो आपकी बात सुनेगा। यानी कि पहले तो उसको खाली करना, फिर उसके अंदर कुछ डालना। अगर आप में ये क्वालिटी है तो दुनिया के किसी भी कोने में आप रहेंगे, आप अपना प्लान बता सकते हैं, उस व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं। और एक चीज और समझी थी कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर सक्सेस पानी है, तो बोर्ड और मार्कर आपका होना चाहिए। बोर्ड आपका, मार्कर आपका और प्लान आपका। जिस दिन आपने ये काम शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने खुद से अपना प्लान बताना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी जीत होगी। नहीं तो आपकी अपलाइन अगर आपके लिए प्लान दिखा रही है तो वो बिजनेस आपकी अपलाइन का है, ना कि आपका है। अगर आपको बहुत ज्यादा सक्सेस होना है तो बोर्ड और मार्कर आपका खुद का होना चाहिए, प्लान आपका खुद का होना चाहिए। ये चीज बिल्कुल मैंने आपने अच्छी तरह से बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट को आपने बताया, बिल्कुल ये आपने अच्छे से विस्तार से बताया। लेकिन आपको बहुत सारी चीजें स्टेज शो पे होस्ट करते हुए, जैसे कि एंकरिंग जिसे कहा जाता है, एक तो आपने सीखा, इम्प्लीमेंट किया, लोगों को बताया, लेकिन एंकरिंग करने का आपको क्या अंदर से कब ऐसा लगा कि जब आपको एंकरिंग करते हुए बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट होता है, स्पीकिंग जो एंकरिंग जो करते हैं वो बहुत डिफिकल्ट, तो इसको कैसे आपने अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया सर? जी जी जी, ये 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 बदलाव, ये सोच मेरी आई थी इंदौर। इंदौर आपने एमपी नाम सुना होगा, इंदौर एमपी में जी अभय प्रसाद नाम का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। और जी वहाँ वहाँ हमारे मतलब जो टीम थे, एक अनुराग अनुराग अग्रवाल करके है बंदे, वो उस दिन उनका सेमिनार था। और उस समय उनकी उम्र थी 23 ईयर्स ओल्ड। और 23 ईयर्स ओल्ड में उनका चेक था 2.5 लाख 3 लाख, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने एक ही चीज मुझे बोली, मतलब वहां से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, मतलब उनकी मीटिंग के बाद, उनके सेमिनार के बाद उन्होंने काफी चीज बताई। उन्होंने ये बताया कि आपकी उम्र कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखती। आप अपने से 10 साल 20 साल बड़े व्यक्ति को भी ये बात बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और आप अपने आप के अंदर ज्वाला पैदा कर सकते हैं। जब मुझे ये लगा कि यार, और फिर एक चीज मैंने वहां नोटिस की कि वहां पर 5,000 6,000 लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। और उस दिन एक चीज और क्लिक हुई कि उनकी बातों को सुनने के लिए मैंने 1,000 का टिकट लिया। यानी कि मैंने उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए 1,000 का टिकट लिया, उस अभय प्रसाद के अंदर गया और उन सबको सुन रहा था। तो उस दिन मेरा एक ड्रीम बना कि मैं भी एक दिन ऐसा व्यक्ति बनूंगा कि लोग मुझे फीस लेकर सुने। यानी कि मेरा सपना उस दिन बना। मतलब उस दिन मेरे अंदर एक चीज जागरूक हुई कि यार मुझे भी लोग पैसा देके सुने, 1,000 रुपए का टिकट, 2,000 रुपए का टिकट, 5,000 रुपए का टिकट, ये देकर मुझे लोग सुने। तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने काफी प्रयास किए। मैं अपने आप को आईने के सामने खड़ा करता था और फिर वो स्पीच देता था। और एक सबसे बड़ा पावर मेरे अंदर था कि मैं उस समय मेडिटेशन का, मुझे किसी ने बता दिया कि आप मेडिटेशन करो और विजुअलाइजेशन करो। आप विजुअलाइज करो कि आपके सामने 10,000 लोग बैठे हैं और आप स्पीक कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, लोगों के अंदर उत्साह है, लोग एकदम पागल हो गए आपको मिलने के लिए, आपके ऑटोग्राफ के लिए। ये विजुअलाइज मैंने काफी लंबे समय तक किया अपने आप को। और यकीन मानिए मेरे साथ वो सपना सच भी हुआ। लोगों ने मुझे 500 रुपए देकर भी सुना, 2,500 रुपए देकर भी सुना। और अब भी मेरा और सपना है कि लोग मुझे 5,000 10,000 देकर भी सुने। तो उसकी जर्नी पूरी चल रही है, क्योंकि अभी भी मैं सीख रहा हूँ।
और सीखते सीखते इस बिजनेस को मैं बिल्ड करूँ। बहुत बढ़िया आपने पॉइंट को, बहुत बढ़िया आपने अच्छा से अपने जो इसको पॉइंट को जो कि डिटेल में आपने बता दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल भी होता है, डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ भी जाते हैं, काम भी कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक ट्रेनिंग सेशन रहेगा, कुछ पैसे लगा के सीखना पड़ेगा। यहाँ से सपोज मान के चलो बिहार से निकल के दिल्ली को या राजस्थान को कहीं जयपुर में जाके या यहाँ से नागपुर में कहीं जाके किसी बड़े शहर में जाके प्रोग्राम के अटेंड करना पड़ेगा और पैसे लगा के। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मैं क्यों पैसा लगाऊं, क्या क्या जरूरत है मुझे वहां पर जाने का। ऐसे लोगों का सवाल आता है सर डायरेक्ट सेलर को, एक्चुअली जो ज्वाइन कर चुके हैं, इसके ऊपर आप क्या पॉइंट कहना चाहेंगे सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत पावरफुल और बहुत जबरदस्त सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं जब दूंगा तो आप वाकई में इस जवाब सुनकर सारे लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये एक सटीक जवाब है। तो मैं एक छोटा सा सिंपल सा सवाल करना चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति की शादी होती है, शादी के बाद बच्चा होता है, बच्चे होने के बाद वो क्या करता है, क्या करता है सर, उस बच्चे को क्या करता है? मान लो 2-3 साल का बच्चा होगा तो पढ़ाता है, एजुकेशन देखता है, उसको आगे बढ़ाने एजुकेशन। के लिए सोचता है। जी। यस। आप आज की तारीख में अगर अपने बच्चे को प्ले स्कूल में डालेंगे ना सर, तो 32,300 रुपए की फीस है। यानी कि 32,300 रुपये आप कब लगा रहे हो? जब प्ले स्कूल में उसको ये नहीं पता है कि वो कहाँ बैठा है, उसको कहाँ जाना है, वो क्या कर रहा है, मतलब उसको ये भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, उस बात का 32,000 रुपये फीस दे रहे हो उसकी सालाना। और जब वो बड़ा होता है 2 साल का 3 साल का, तब उस पर 50,000 रुपये, लाख रुपए, यानी कि जब वो 15 साल 18 साल 20 साल का जब हो जाता है, तब आप उस पर 50 लाख 60 लाख रुपए खर्च कर चुके होते हैं, और बदले में आप उससे चाहते हैं कि वो 10-20 हजार रुपए की नौकरी कर ले, चाहते हैं। यानी कि आप उस पर लाखों रुपए लगा के ये चाहते हैं कि 10-20 हजार की नौकरी कर ले। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, जब आपको सीखने की बात आती है, जब एक छोटे बच्चे की फीस आप 32,000 भर सकते हैं, तो क्या 2,000-5,000 रुपए अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए नहीं कर सकते? आपको अगर बाहर जाना है तो क्या खर्चा आ रहा है? 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000। अगर आपको कोई ट्रेनिंग भी अटेंड करनी है तो 5,000, 10,000। यानी कि एक छोटे बच्चे की जो फीस होती है ना 30,000, उससे भी कम खर्चे में आप पूरे साल अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। कहीं जाना हो तो जा सकते हैं, कहीं मीटिंग अटेंड करना हो तो कर सकते हैं, और आप उसके बदले में लाखों रुपए की इनकम पा सकते हैं। यानी कि ये गारंटेड है। वो लाखों रुपए आप लगा के ये गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप किस फील्ड में जाएंगे, आपके साथ क्या होगा, आप बेरोजगार रहेंगे, आपके संघर्ष रहेगा। लेकिन यहाँ 32,000 रुपये अगर आप साल के लगाते हैं तो गारंटेड आपको मैं लिख के देता हूं कि आप अपनी लाइफ में उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा चुके होते हैं। इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर करना चाहता हूं कि कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में जब सीखने की बात आए तो पीछे मत हटिए, आप सीखते रहिए। हमारे महागुरु जी एक स्लोगन कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आपका पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, आपका पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है। यस, अच्छी पॉइंट आपने बताया, पढ़े लिखे रहना जरूरी नहीं, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे से आपने इसको डिटेल में जो बताया। आपने क्ले स्कूल की बात की, बिल्कुल एक क्ले स्कूल में ऐसा होता है, ज्यादातर शहरों में है, इसको ऐसा होता है, इस तरह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बेखूबी अपने एजुकेशन के ऊपर, अपने ऊपर वो बिल्कुल फजूल के खर्चे हो जाते हैं। 4-5 हजार रुपया एक्स्ट्रा में फजूल के खर्चे, वो खर्चे को यहाँ पर इन्वेस्ट करके सीख ले सकते हैं। बिल्कुल आपका जो कहना और जो सवाल, इसको आई होप कि जो भी व्यक्ति का सवाल होगा इसके ऊपर क्लियर हो गया होगा। लेकिन प्रोडक्ट बेस में डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोडक्ट काम ही नहीं करता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं होता है, ऐसा लोगों का सवाल आता है। तो क्या ये हकीकत है, सिस्टम में ऐसा होता है? जी जी बिल्कुल, देखिए एक तरह से हकीकत भी है, क्योंकि हम लोगों का जो चुनाव होता है ना, वो कहीं ना कहीं गलत कंपनी का होता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के बहकाव में आकर, यानी कि कोई ऐसी कंपनी होती है जो 100 रुपए का प्रोडक्ट होता है, जिसकी वैल्यू 100 रुपए की है, उसको 1,000 रुपए में निकालती है मार्केट में, एक सिंगल प्रोडक्ट पे लाती है। भैया सिंगल प्रोडक्ट है, सारी बीमारी पे काम करेगा, सारा काम करेगा, एक ही प्रोडक्ट सारी चीज कर देगा। और वो जब लोगों को बहकाते हैं तो लोग उनकी बात में आते हैं। जब आप एक ही बीमारी, एक ही प्रोडक्ट सारी बीमारी के लिए देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई पॉसिबल है। कोई गलत प्रोडक्ट अगर आप किसी को सजेस्ट करेंगे तो गारंटेड उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। और दूसरी बात, जब आज आज की तारीख में मार्केट में हर हर दिन एक नई कंपनी जन्म ले रही है, तो दोस्तों वो प्रोडक्ट होते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि मैं एक लीडर हूं, मुझे अच्छा लगा कि यार ये तो इंडस्ट्री अच्छी है, पैसा अच्छा है, मैंने
थोड़ा सा 10-20 लाख रुपए इकट्ठा किया, कंपनी डाल ली और कहीं से भी प्रोडक्ट बनवा लिए, तो वहां आता है ये चैलेंज, यानी कि उस प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी की है, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट बनवाए हैं वो पैसा देके बनवाए हैं, आपको ये नहीं पता है कि उस प्रोडक्ट में वाकई वो कंटेंट डले हैं जो उस पर लिखे हैं, ये आपको नहीं पता है। और इसी कारण ये दिक्कतें हमारे साथियों के साथ आती है डायरेक्ट सेलिंग में, कि उनको प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं मिलते हैं और वो नेगेटिव होते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब वेदालेक्स का मैंने साइट विजिट की, जब फैक्ट्री विजिट की, तब मुझे देखने को मिला कि सारी चीज बिल्कुल बकायदा एक सिस्टमेटिक ढंग से वहां पर होती है। सारे फार्मूले फार्मूले उनके जबरदस्त पेटेंट फार्मूले हैं, रिसर्च खुद का, डेवलपमेंट खुद का, और काफी सारे प्रोडक्ट उन्होंने इस तरह से बनाए हैं जो हम लोगों को रिजल्ट दे। यानी कि जो जड़ी बूटी मान लीजिए कि 5,000 में मिल रही है, अगर उसका असली कंटेंट 20,000 रुपए में मिल रहा है, तो हमारी कंपनी उसको प्रिफर करती है। तो प्रोडक्ट का चुनाव करना और प्रोडक्ट की कंपनी का चुनाव करना आपके लिए बहुत ही एक एक सबसे बड़ा गहन विषय है ये। तो इसको आप सोच समझकर, बिल्कुल इसको आप अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल सोच समझकर, फैक्ट्री विजिट कर कर, देख कर, लोगों के फीडबैक लेकर ही किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को आप ज्वाइन करें। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया वेदालेक्स के पास खुद के मैन्युफैक्चरर R&D, जो बिल्कुल हकीकत है, जो कि इसके खुद के R&D विजिट मैं भी किया हूँ। और लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, R&D फैक्ट्री कुछ नाम के होते हैं, और वेदालेक्स के पास भी शायद ऐसी होगा, इसके पास भी ऐसा फैक्ट्री वगैरह नाम के होंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कोई और करता होगा ऐसा। इसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब देखिए होता क्या है, जब किसी किसी चीज को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, देखा जाता है, तब तक ये सारे विचार हम लोगों के दिमाग में होते हैं, और स्वाभाविक होना भी चाहिए, क्योंकि काफी कंपनी इस तरह से काम कर चुकी है। लेकिन जब हम लोग इस फैक्ट्री को विजिट करेंगे, उनको देखेंगे, समझेंगे, तो एक हमको उस चीज की हकीकत के बारे में पता चलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे साथी जिनको भी कोई शक हो, तो एक बार हमारी फैक्ट्री को विजिट करे, देखे और समझे कि किस तरह से प्रोडक्ट बन रहे हैं और किस तरह से हमारा काम अच्छे लेवल पे चल रहा है। तो एक बार देखना बहुत जरूरी है उस चीज को, तब हम लोग विश्वास कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और डायरेक्ट सेलिंग में इसीलिए, जो कि प्रोडक्ट काम नहीं करते हैं, लोगों के काम नहीं करते हैं, इसीलिए सिस्टम में वेदालेक्स बिजनेस प्लान जो कि लेकर आया है। हॉस्पिटल की भी शुरुआत इसी के लिए, हॉस्पिटल की शुरुआत क्या कारण था कि जो कि हॉस्पिटल को शुरुआत करना पड़ा, इसके ऊपर कुछ मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी एक्चुअली देखिए, भारत हमारा सबसे बहुत बड़ा मार्केट है, और भारत में एक मेंटेलिटी होती है कि हम लोगों को हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल जाकर ही बहुत संतुष्टि मिलती है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने प्रिस्क्रिप्शन लिया लिया, उसने आपको इंजेक्शन देना, इंजेक्शन दिया, बोतल लगानी, बोतल लगाई, तो हम हॉस्पिटल के जाने के पहले हम लोगों का एक ये रहता है कि हम लोग बीमार है, लेकिन जैसे हम लोग डॉक्टर के कंसल्ट में आते हैं और घर आते हैं, तो 60% हम लोग ठीक हो चुके होते हैं। मतलब हम घर से गंभीर हालत में जाते हैं, लेकिन हम लोग 60% ठीक होके आते हैं। ये साइकोलॉजी एक बनी हुई है हॉस्पिटलाइज की। तो हॉस्पिटल होना इतना ही जरूरी है जितना हमारी बॉडी में सांस, यानी कि जितने हमारी सांस की जरूरत होती है, वही एक हॉस्पिटल का काम होता है। तो इसीलिए हमारी कंपनी ने एक डिसीजन लिया है कि हॉस्पिटल ऐसा हो कि बिना किसी इंजेक्शन, बिना किसी ड्रॉप, बिना किसी ऐसी चीज के हम लोग उनका इलाज करें, ताकि वो शुद्ध तरीके से बस ठीक होकर अपने बिजनेस को भी डेवलप करे, अपनी बॉडी को भी डेवलप करे और अपने लोगों को भी डेवलप करे। यानी कि हॉस्पिटल में आप आकर अपने बिजनेस को भी डेवलप कर सकते हैं, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य को भी डेवलप कर सकते हैं। यानी कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख निरोगी काया वाकई में है, क्योंकि जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समृद्ध अगर हमको बनना है तो स्वस्थ हमको बनना है। तो इसीलिए हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, और यकीन मानिए कि मेरे भी कुछ 7 8 10 पेशेंट को मैंने वहां पर भेजा, और सारे पेशेंट ठीक हो गया है। मतलब 100% रेशियो मुझे वहां का मिला। और जितने भी पेशेंट देखिए, और आपको एक चीज बता दूं कि जब हम लोग 10 लोगों का इलाज होता है, तो 2 3 लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में शायद कुछ इस तरह के हार्मोन्स है कि वो ठीक नहीं होते। लेकिन अगर आपको 70% 80% भी रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट वो चीज होती है, बेस्ट इलाज होता है। तो इसीलिए हमारी कंपनी ने हॉस्पिटल का निर्माण किया, और मुझे लगता है कि एक शानदार और जबरदस्त पहल है कंपनी की, और काफी उसका हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। जी बिल्कुल सर, आपने जो कि हॉस्पिटल के बारे में बताया, और
बात करूं तो वेदालेक्स के पास ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वेदालेक्स कंपनी के पास ही हॉस्पिटल, जी और अब इंडिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। जो कि वेदालेक्स कंपनी पूर्ण रूप से देखा जाए तो वेलनेस, हेल्थ पे, लोगों की हेल्थ पे काम करती है। क्या सही है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे कि और आपसे एक सवाल है सर, जो भी है हम लोग तो काम करते आए हैं, लेकिन इसमें जो कि नए यूथ को आने वाले समय में क्या फ्यूचर स्कोप है, और क्या पॉइंट जो कि आगे बढ़ा सकते हैं, आगे कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को, इस सिस्टम को, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सबसे महत्वपूर्ण है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के रिजल्ट। तो जब भी अभी अभी मैं काफी दिनों से जब फील्ड पे जाता हूँ तो हम लोग डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। जब किसी डॉक्टर के पास हम लोग बैठते हैं, जब हमारे सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हम उनको बताते हैं, जब प्रोडक्ट के बारे में जब हम लोग बताते हैं, तो वो प्रोडक्ट को लेने में काफी शंका करते हैं, संकोच करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन जब हम लोग उनको बताते हैं और प्रेशर करते हैं और कुछ बात उनको अच्छी लगती है, और जब वो एक दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट हमारे रखते हैं, तब जब वो व्यक्ति जो प्रोडक्ट लेने से भी इनकार करता है, जब उसके ऑर्डर आते हैं कि भैया मुझे एक पेटी आप इसकी दे देना, एक पेटी डाइजेस्ट की दे देना, आप मुझे 15 लीवर की लियो शेप दे देना, तो क्या होता है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यानी कि जो व्यक्ति ना कर रहा है, आपको 10 दिन बाद बोलता है कि मुझे ये ऑर्डर देना, तो सबसे फर्स्ट पार्ट तो ये है। मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रोडक्ट, मैं आपको पता है कि मैं काफी छोटी उम्र से इस डायरेक्ट सेलिंग में हूं, तो मैंने इस तरह के प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं देखे। दूसरी बात, इनके रेट अगर आप सुनोगे तो 180, 185, इस रेट में इतना पावरफुल रिजल्ट मैंने नहीं देखा। तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब युवा कोई काम को शुरू करेंगे और उनको 100% रिजल्ट मिलेंगे। मैं कह रहा हूं कि इसमें 200% रिजल्ट है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट में 200% रिजल्ट है। तो युवा जब इस काम को शुरू करेंगे, जब उनको आगे से आगे किसी को बताएंगे, तो उनके लिए एक पावरफुल काम हो सकता है। वो अपनी लाइफ की जर्नी यहाँ से स्टार्ट करके एक बड़े लेवल तक जा सकते हैं। दूसरा ये कि जो हमारी वेदालेक्स का प्लान है, यानी कि प्लान में भी मैंने काफी कंपनियों के प्लान देखे हैं, तो जो हमारे कंपनी का प्लान है, इनकम प्लान, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है पे आउट। जो इनकम प्लान है वो काफी जबरदस्त तरीके से सर ने डिजाइन किया हुआ है। यानी कि जब मैंने देखा है कि बाहरी कंपनी में अगर आप किसी लेवल पर 50,000 का अगर आप बिजनेस कराते हैं, तो लगभग लगभग 1500-1700 की इनकम आती है। वहीं अगर 50-60 हजार का बिजनेस वेदालेक्स में होता है, तो 5500 से 5600 की इनकम आती है। यानी कि इनकम में भी 3 गुना का फर्क है। यानी कि बिजनेस अगर बाहर हम लोग किसी कंपनी का करते हैं और हमारा करते हैं, तो आज की तारीख में युवाओं को चाहिए कि भैया वो अच्छे परिणाम वाले प्रोडक्ट मिले। युवाओं को चाहिए कि जब वो काम करे तो उनको काम की असली मेहनताने मिले, यानी कि असली कीमत उनको मिले। अभी तक क्या हो रहा है सर, पिछले 15 साल, 20 साल में लोगों को काम का सही पैसा नहीं मिला। यानी कि उन्होंने जो मेहनत की, जो उन्होंने 8 साल, 5 साल, 10 साल इस इंडस्ट्री में लगाए, उनको सही भरपाई नहीं हुई है। तो मैं एक ही चीज युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप वेदालेक्स के प्लान को समझिए, ज्वाइन कीजिए, और यकीन मानिए जो काम आप बाहर 1 साल में कर सकते हैं अगली कंपनी में, वहीं आप वेदालेक्स में 3 महीने में अपने सपनों को वहां तक पहुंच सकते हैं। इतना अंतर है बाहरी कंपनी और अपनी वेदालेक्स कंपनी में। तो सभी युवाओं को मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप आइए और हमारे साथ बैठिए, समझिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। बस ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके आपका जो भी मेरे जो सवाल थे, आई होप पूर्ण रूप से पूरे क्लियर हो गए हैं। और आपने जर्नी के बारे में बताया, आपने कैसे यूथ को भी इंस्पायर करें, किस तरह से आगे बढ़े, उसके बारे में बताया। बिल्कुल आपने बखूबी दिल से अपने अपने अंदर से पूर्ण रूप से डिटेल में बताया। आप अपना एक शॉर्ट में मैसेज दे दीजिए, जो कि आने वाले समय में क्या, जो भी अपने तरफ से एक मैसेज जो कि इंस्पायर हो पाए, नई यूथ, नए जनरेशन, अपने तरफ से एक मैसेज दे दे। जी बिल्कुल, मैं एक ही स्लोगन कहना चाहता हूँ, मेरा फेवरेट स्लोगन है, उस बात में सब कुछ है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बस इस एक लाइन में सारे आपके सवाल और सारा मैसेज आपको मिल गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, अच्छा लगा आपसे बात कर कर, आपने जो मौका दिया इस स्टेज पे, इस प्लेटफॉर्म पे, तो काफी मुझे अच्छा लगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से अपनी जर्नी में आगे बढ़े, और आप खूब, आपके जो
सफलता की सीढ़ी है वो आप कदम दर कदम बिल्कुल रोजाना बढ़ते रहें। जी बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत ही दिल के गहराई से बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा। और ये जो सेशन हर हफ्ते एक लीडर्स को हम एक प्रण लिए हुए हैं कि हर हफ्ते एक लीडर्स को यहाँ पर इनवाइट करें और बुलाएं और उनके अपने जो जर्नी है डायरेक्ट सेलिंग की, इस बिजनेस का, तो बिल्कुल वो अपने जर्नी को शेयर करें और इससे नए लोगों को इंस्पायर हो सके, नए लोग सीख मिले, इसके लिए शुरुआत की है सर। बिल्कुल सर, आप भी समय दिए, बहुत ही अच्छा लगा सर। जी सर, मैं दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ कि आपकी ये जर्नी दिन ब दिन बढ़ती रहे और हमारे सारे व्यूअर, आपके जो व्यूअर है, युवा व्यूअर जो इस चीज को देख रहे हैं, जो आपके चैनल को से जुड़े हैं, तो मैं उन सभी के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, अमित कुमार जी भी एक युवा है और आप युवाओं के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी है, तो आप सब बढ़ चढ़कर उनका साथ दें। थैंक यू वेरी मच सर। हैव अ नाइस डे। थैंक सुपर यू सर। एलेक्स। नमस्कार सुपर एलेक्स।